मालूम होता गोया कोई चीज गायब हो गई हो। वो रोज एक बार सुबह को अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की तरफ जाता था। उस अंधेरे में उसकी झुकी हुई कमर और उसका जिस्म नहीफ यानी कमजोर जिस्म देखकर किसी अजनबी शख्स को उस पर शैतानी वजूद का धोखा हो सकता था। उसके ये भजन वक्त के एतबार से सदाए मुर्ख का काम देते थे। जो ही कानों में आवाज आती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि सवेरा हो गया। उसकी यही हरकत उसकी तकमील आजा का सबूत थी। वरना तुलुए सहर के बाद फिर उसे एक मुतहर्रिक बिस्त ख्याल करने में अगर कोई अमर माने था तो ये वही सत्य गुरुदत्त का कलमाए वहदत था, जिससे वो अपने तोते को इबादत की तलकीन किया करता था। महादेव बेकार हस्ती का एक नादिर मुजस्समा था, जो शिकस्त और नाकामियों से बेखबर, जख्मों चरखों से बेपरवाह अभी तक शमशीर बकफ मैदान में मर्दाना वार खड़ा था। महादेव खुशनसीब भी था और कम नसीब भी। खुशनसीब इसलिए कि उसके 3 लड़के थे, 3 बहुएं थी और बहुओं के भी लड़के थे। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं तब तक तो जिंदगी का लुत्फ उठाने, फिर तो ये ढोल गले पड़ेगी ही। मुमकिन था कि लड़के अपने बाप की कुछ मदद करते, लेकिन चूंकि महादेव अपने बुजुर्गाना इख्तियारात से मुस्तफा न होता था, मतलब वही अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए लड़के उसकी जिम्मेदारियों में मुखिल होने की जरूरत भी न समझते थे। इस लाजिमो मलजूम की चक्की में पड़ा हुआ वो नीम जान खस्ता हाल बूटा पिसा जाता था। इस पर लुत्फ ये कि इन कज़ाए उम्र के साथ इन जिम्मेदारियों की निस्बत भी बढ़ती जाती थी। दायरा कफालत रोज बरोज वसी और वसाइल माश रोज बरोज तंग होते जाते थे। मतलब जरूरतें बढ़ती जाती थी और उन्हें पूरा करने के जरिए दिन ब दिन कम होते जाते थे। पहले कूजे का जौक महादेव की जात तक महदूद था, मतलब सिर्फ महादेव पीता था। पर अब सादतमंद बेटे भी बाप के नक्शे कदम पर चलने लगे थे। महादेव को साकी और बसा औकात साकी नाकाम का पार्ट भी अदा करना पड़ता था। बेटे उस वक्त जज्बात हुर्रियत और मसावत के ऐसे पुरशोर मुनाजरे करते, मतलब बराबरी का ऐसा बर्ताव करते कि कभी कभी ये जोश फर्जंदादा सादतमंदी पर भी गालिब आ जाता था। और ये उस वक्त तक चलता जब तक कि माकुलात की मसावी मिकदार उसकी तस्कीन कल्ब के लिए पहुंच न जाती, यानी जब तक उन्हें भरपेट शराब न मिल जाती, ये तमाशे चलते रहते। बेचारा महादेव कभी कभी इस शोर कयामत से तंग आकर भूखा उठा और अपने गमगुसार हुक्के का नगमे शीरी सुनता सुनता सो जाता। अफसोस यही है कि बाहर भी उसे इन बागियाना मुनाजिरों से निजात न थी, बावजूद ये कि वो अपने फन में यगाना रोजगार था, मतलब वो अपने काम में इकलौता कलाकार था। उसकी घटा औरों से कई ज्यादा देर असर थी, बहुत ज्यादा देर तक उसकी घटा बरसती थी और उसकी सफाई कई ज्यादा वक्त तलब। जिस सफाई से वो अपना काम करता था वो बहुत ज्यादा वक्त लेती थी और उसके कीमियाई अमल यानी सोने पे वो जो केमिस्ट्री यूज करता था उसके अमल कई ज्यादा कविउल तासीर बहुत दिनों तक चलते थे। ताहन उसे बेसबर और वहमी अशकास की, यानी जो लोग वहमी होते थे, बेसबर होते थे, उनकी बदजुबानियों का आए दिन निशाना बनना पड़ता था। पर महादेव आबेदाना तवक्कुल के साथ सर झुकाए हुए चारों तरफ की बौछारें सहा करता था। उसके कान रोजाना की फटकार और गालियों और तानों के इस कदर आदी हो गए थे कि उसे अब उनका एहसास ही न होता था। यूं ही ये तूफान खत्म होता, वो अपने तोते की ओर देख कर पुकार उठता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस इसमें आजम का विरद उसके तशफ़ी कामिल का वसीला बन जाता था। ये झोंके उसकी जिंदगी के एक जुज़्व लाजिम बन गए थे, उनसे उसके सुकून में मुतलिक फर्क न पड़ता था। एक रोज इत्तेफाक से किसी लड़के ने
पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर पिंजरे की तरफ देखा तो उसका कलेजा सन से हो गया। हैं? तोता कहां गया? उसने फिर पिंजरे की तरफ देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर नजर दौड़ाने लगा। उसे दुनिया में अगर कोई चीज प्यारी थी तो वो यही तोता। लड़के बादों नाती पोतों से उसकी तबीयत आसूदा हो गई थी। वो कभी किसी बच्चे को गोद में न लेता था। बच्चों की शरारत उसके काम में हर्ज लाती थी। कोई हथौड़ा उठा लेता, कोई सड़सी छीन लेता, इसीलिए वो उन्हें अपने करीब भी ना आने देता। बेटों से उसे मुतलिक उन्स न था। इसलिए नहीं कि वो काहिल वजूद थे, इसलिए कि वो उसके शरीर के कूजा हो जाते थे, मतलब उसके प्याले में हिस्सा मांग लेते थे। मोहल्ले के आदमियों से उसे चिढ़ थी, वो इसलिए कि वो उसकी भट्टी से आग निकाल के ले जाते थे। इन तमाम मजमे शर से उसके लिए कोई पनाह थी तो वो यही तोता, जिसकी जात से उसे कोई तकलीफ, कोई उलझन, कोई परेशानी न होती थी। वो अब जिंदगी की उस मंजिल पर पहुंच गया था जब इंसान की निगाहों में आफियत की, गोशाए अमन की वक़्त दुनिया की और सभी चीजों से ज्यादा हो जाती है। मतलब वो जिंदगी की ऐसी मंजिल पर था जहां पे किसी जगह शांति से दो पल बैठ पाना सबसे कीमती चीज हो जाती है। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, आ आ। लेकिन गांव और घर के लड़कों ने होहक मचाना शुरू कर दिया। वो एक होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काय काय की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक दरख्त पर आ बैठा। महादेव भी खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। हाँ, दौड़ा। लोग उसकी तेजगामी पर अश अश करते थे। हवस की इससे बेहतर, इससे जामे, इससे जिंदा तस्वीर शायद किसी मुसव्विर के ख्याल में नहीं आ सकती। पुश्ते दूता और सूरतगाम में कोई निफाक नहीं है, इसकी तस्दीक हो गई। यानी उसकी झुकी हुई कमर और उसका तेज चलना, इनमें कोई ताल्लुक नहीं था। वो दौड़ रहा था। दोपहर हो गई थी। किसान पुर छोड़ छोड़ के चले आ रहे थे, यानी जो रहट होते हैं वो छोड़ छोड़ के चले आ रहे थे। अब इस मौका तफरी को क्यों हाथ से जाने देते। महादेव की दिल आजारी में हर शख्स को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के घने बाग में एक दरख्त की चोटी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए आ की टिकटिकी लगाए तोते की तरफ मेंढक की तरह उचकता चला। किसानों का घौल भी उसके पीछे दौड़ा, मगर उसकी सरगर्मी तलब उनके शौक तकरीब पर गालिब आ गई। जब वो घने बाग में पहुंचा तो अकेला था। उसने साए में जरा दम लिया। पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सर चक्कर खा रहा था। जब होश बजा हुए तो फिर पिंजरा उठाया और कहने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, आह आह। तोता चोटी से उतरकर नीचे की एक शाख पर आ बैठा और महादेव की तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगा और फिर उड़ा और दूसरी शाख पर जा बैठा। महादेव ने समझा डर रहा है। वो पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे दरख्त की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा। उसे यकीन हो गया कि अब कोई अंदेशा नहीं है। उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का कलेजा उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का विरुद्ध करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता तोते के करीब आया और तब एक जस्त मारकर लपका कि तोते को पकड़ ले, मगर तोता हाथ में आया। फिर उड़कर दरख्त पर जा बैठा। शाम तक यही कैफियत रही। तोता कभी इस शाख पर जाता, कभी उस शाख पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठकर अपने दाने पानी की प्यालियों को देखता, मगर जो ही महादेव उसकी तरफ आता वो फिर उड़ जाता।
बुढ़ा अगर पैकरे हवस था तो तोता तायरे आरजू। मतलब बुढ़ा अगर हवस की मूरत था तो तोता आरजू का परिंदा। यहां तक कि शाह में स्याह ने हवस और आरजू की इस कश्मकश पर पर्दा डाल दिया। रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। तोता मालूम नहीं पत्तों में कहां छुपा बैठा था। महादेव खूब जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में आ सकता है। ताहम वो उस दरख्त के नीचे सर झुकाए पिंजरे को पहलू में रखे हुए बैठा हुआ था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। रात के खाने का वक्त भी निकल गया। एक बूंद पानी भी उसकी हलक में नहीं गया था। लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपनी जिंदगी वीरान, खुश्क, दुश्वार मालूम होती थी। वो शब रोज मशक्कत करता था इसलिए कि ये उसकी तहरीक तबई थी। जिंदगी के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे हयात का मुतलिक एहसास न होता था, यानी उसके कामों में उसे जिंदगी का एहसास नहीं होता था। तोता ही एक ऐसी चीज था जो उसे उसकी हयात की याद दिलाता था, वरना वो एक मुर्दा वजूद था। कोई शौक नहीं, आरजू नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई हवस नहीं। इस हयात मुतलिक में यही तायरे खुशरंग और खुशनवा उसे अलाए के जीस्त की खबर देता था। इस तारीकी में यही एक रोशनी थी, इस सन्नाटे में यही एक सदा। उसका हाथ से जाना अपने वजूद से बेखबर होना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियां ले रहा था, मगर जरा ही देर में वो फिर चौंक कर आंखें खोल लेता और उस फजाए तारीक में उसकी आवाज सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई। यकबारगी वो कोई आहट पाकर चौंका तो देखा एक दूसरे दरख्त के नीचे एक धुंधला सा चिराग जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कर रहे हैं। वो सब शायद चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे बेताब कर दिया। बुलंद आवाज से बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चला। मगर जिस तरह बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी तरह वो सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, ठहरो ठहरो। दफतन उसे ख्याल आया कि ये लोग चोर हैं। वो जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर भी न देखा। महादेव चिराग के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला। वो जंग से स्याह हो रहा था। महादेव का सीना उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो अशरफिया थी। उसने एक अशरफी बाहर निकाली और चिराग के उजाले में देखा, हाँ, अशरफी थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, चिराग बुझा दिया और दरख्त के नीचे छिपकर बैठा रहा। माले हराम ने शाह से चोर बना दिया। उसे फिर अंदेशा हुआ, ऐसा ना हो चोर लौट आया और मुझे अकेला देखकर कलसा छीन ले। उसने कुछ अशरफिया कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें अशरफियों से भरकर मिट्टी से ढाक दिया। हालांकि अभी ज्यादा तादाद कलसे में ही थी, लेकिन उसकी कमर और गड्ढों में 200 से कम न थी। महादेव की नजरों के सामने अब एक दूसरी दुनिया थी। नामी रोशन, जी हयात, फिक्रे, तमन्नाएं और इरादे उगे, बढ़े, लहराने लगे। इफलास की स्याह घटा हटते ही बज़्म अंजुम आरास्ता नजर आई। हालांकि अभी खजाने के हाथ से निकल जाने का अंदेशा बाकी था, पर नामिया को मेकराज गुलची की क्या परवाह, यानी खिलने वाले गुल को गुल तोड़ने वाले की क्या परवाह। एक पुख्ता मकान बन गया, सराफे की एक शानदार दुकान खुल गई, अजीजो बेगाना गुलगीर हो गए, बादाए गुलगू के दौर चलने लगे, यानी बेगाने अपने होने लगे, शराब के दौर चलने लगे, ऐश और तकल्लुफ के सामान फराहम होने लगे।
फिर तीरथ यात्रा को चले और वापसी पर फैयाजाना दावते आम होने लगी। उसके बाद एक शिवाला और पुख्ता कुआं तामीर हो गया और वो रोज शाम बैठकर वहां कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों की महफिल सज गई। दौर जिंदगी का नक्शा मुकम्मल हो गया। आइंदा का साज नगमारेश हो गया। ख्यालों में दफतन उसे ख्याल आया कि कहीं चोर ना आ जाए। मैं कलसा लेकर भागूंगा क्यों कर। उसने इम्तिहानन कलसे को बगल में दबा लिया और एक 200 कदम बेतहाशा दौड़ता हुआ चला। मालूम होता था उसके पैरों में पर लग गए। इत्मीनान हो गया। इन्हीं मंसूबों में रात खत्म हो गई। सफेद आए सुबह नमूदार हो गया। हवा जागी। सोए हुए दरख्त बेदार हुए। चिड़िया गाने लगी। नागा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। ये बोल हमेशा महादेव की विरद जबान रहता था। दिन में हजारों बार ये अल्फाज उसके जबान से निकलते थे, पर इनकी बातिनी कैफियत ने उसके दिल पर कभी असर न किया था। जैसे कि बाजे से आवाज निकलती है, उसी तरह ये पद उसकी जबान से निकलता था, बेमानी और बेअसर। उसका दिल बेबर्गबार इस हवाए लतीफ से बेहिस रहता था। लेकिन अब उसमें पत्तियां और कोपले निकल आई थी। उस हवा से वो झूम उठा, महवे तरन्नुम हो गया। एक तरफ तुलुए शहर की मार्फत तनवीर थी, दूसरी तरफ दरिया का रूहानी नगमा और सतह आब का आरिफाना सुकून। फिजा एक नूरानी राग में डूबी हुई थी। एन उसी वक्त तोता शाख बुलंद से परों को जोड़े हुए उतरा, जैसे आसमान से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव फरते मुसरत से दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। एहसान और तशक्कुर से उसका सीना लबरेज हो गया। परमात्मा कितना दयावान है, कितना बेकस नवाज। उसे उसकी ऐन रहमत है, वरना मुझ जैसा आसी सरतपा गुनाहों में डूबा हुआ कभी सताए बेकरार के काबिल था। यह उसका फजल करम है। इन ख्यालात से उसका दिल उमड़ आया। उस पर एक सुरूर की सी कैफियत तारी हो गई। वो एक खुद मस्ती के आलम में बोल उठा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर की ओर चला। महादेव मकान में पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। घर के लोग ख्वाब सहर का लुत्फ उठा रहे थे। रास्ते में बजूज एक कुत्ते के और किसी से उसकी मुठभेड़ न हुई, और कुत्ते को अशरफियों से कोई खास रगबत नहीं होती। घर पहुंचते ही उसने कलसे को एक मिट्टी की नांद में छिपा दिया। उसे कोयले से अच्छी तरह ढांक कर उस कोठरी में रख दिया जिसमें उसके औजार और नीम मुरत्तब यानी आधे बने हुए जेवरात रखे जाते थे। जब जरा दिन निकल आया तो वो सीधा पुरोहित जी के मकान पर पहुंचा। पुरोहित जी पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है, अभी तक रुपये की कोई सबील न कर सका, क्यों कर काम चलेगा। जजमानों में कोई सांस ही नहीं लेता कि इतने में महादेव ने पहुंचकर पाय लागन किया। पुरोहित जी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। ये अपनी मनहूस सूरत लेकर क्यों खड़ा हुआ, मालूम नहीं आज दाना भी मैसर होगा या नहीं। कुछ तुर्श होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस वक्त पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी मुतैयर हो गए। उन्हें अपने कानों पर एतबार न आया। महादेव के घर कथा का होना उतना ही गैर मामूली था जितना उनके अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख का निकलना। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही जी में आया कि भगवान की कथा सुन लूं। सुबह ही से तैयारियां होने लगी।
बैंदों और आसपास के मौजों में नवीद फिरी। हर कसो नाकस खास व आम की दावत थी। जो सुनता था ताज्जुब करता था, लेकिन तैयारियां इतने वसी पैमाने पर हो रही थी कि किसी को शक व शुबा की मुतलिक गुंजाइश न थी। शाम को जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी आकर सिंहासन पर रौनक अफरोज हुए, तो महादेव खड़ा होकर बुलंद आवाज में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में बीत गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितना खरे को खोटा किया, यहां तक कि आप लोग सुबह को मेरा मुंह देखते हुए डरते थे। पर अब भगवान ने मुझ पर दया की, वो मुंह की काली को दूर करना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके गहने दबा लिए हो, जिसके चोखे माल को मोटा कर दिया हो, वो अपने ईमान धर्म से आकर मुझसे अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहां आ न सका हो तो आप लोग उससे कह दीजिए कि वो कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आवे और अपना हिसाब चुकता कर ले। कोई साखी गवाही दरकार नहीं, बस लोग अपने ईमान धर्म से जो कुछ कह देंगे वो मैं निकाल के दे दूंगा। इस तकरीर ने मजमे पर सुकूत की कैफियत तारी कर दी। सरगोशियां होने लगी। कोई पुरमानी अंदाज से सिर हिलाकर कहता था, हम कहते न थे। कोई हास्यदाना अंदाज से कहता था, कोई खजाना हाथ आ गया। कोई बदगुमानी से कहता था, क्या खा के देगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक जिंदा दिल ठाकुर ने मुस्कुराकर महादेव से पूछा, और जो लोग मर गए उनके घर वाले तो होंगे, वो आकर ईमान धर्म से जो कुछ निकलता हो ले। मगर उस वक्त किसी को वसूली की इतनी फिक्र न थी जितनी ये जानने की कि उसे इतने रुपए मिल कहां से गए। कुछ देर तक यही आलम सुकूत रहा। लोग एक दूसरे का मुंह ताकते थे। हर किसी को महादेव के पास आने की जरूरत न होती थी। देहात के आदमी थे, जिस नुकसान को एक बार सब्र कर चुके, उसकी याद ताजा करना उनका खासा न था। फिर अक्सर आदमियों को याद भी न था कि उनका कितना नुकसान हुआ, और ऐसे मुकद्दस मौके पर यानी पवित्र क्षण पर गलत बयानी का खौफ उनकी जबान बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की नेक नियति ने उन्हें मरूब कर लिया था। बहरे सुकूत में एक मौज भी न उठी। दफतन पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कंठा बनाने के लिए सोना दिया था और तुमने कई माशे तोल में उड़ा दिए थे, सोना भी खराब कर दिया था। महादेव ने कहा, हाँ याद। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? 50 रुपए से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 अशरफियां निकाली और जाकर पुरोहित जी के सामने रख दी। पंडित जी की सख्त गिरी पर सरगोशियां होने लगी। और ये तो जुल्म है, ज्यादती है। ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए का नुकसान हुआ होगा, उसके 50 रुपए ऐट लिए। अरे कुछ नारायण का डर भी है या नहीं? और बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम 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 राम। हर एक दिल में महादेव से वो हमदर्दी पैदा हो गई जो अकीदत से मुशाबे होती है। अशरफियों की खुशाइंद आवाज ने बाज कमजोर दिलों को गुदगुदाया, पर आम हमदर्दी और खौफ पशेमानी ने उस गुदगुदी को सीने ही में दबा दिया। 1 घंटा गुजर गया पर हजारों नफूस के मजमे में एक शख्स भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर खड़े होकर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल चुके हैं, इसीलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आप लोगों की राह देखूंगा, उसके बाद तीरथ करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से विनती है कि मेरा उद्धार करें। महादेव के चेहरे पर गैर मामूली जलाल था और अंदाजे गुफ्तगू में शान तौकीर। कथा शुरू हुई और खत्म हो गई। महादेव की दाद दहिश और फैयाजाना सरगर्मी ने लोगों की अकीदत को एहतराम की हद तक पहुंचा दिया था। महादेव सुबह से शाम तक अहले तकाजा की राह देखता था।
रात को चोरों के खौफ से नींद ना आती थी। अब वो कोई काम नहीं करता था। शराब का चस्का भी छूट गया। हाँ, साधु फकीर जो दरवाजे पर आ जाते, उनकी खातिर खा तवाज़ो और तकरीम करता। कुर्बो जवार में उसके इसार का शोहरा हो गया। यहां तक कि पूरा 1 महीना गुजर गया और एक दाग खा भी नजर ना आया। अब महादेव को अंदाजा हो गया कि दुनिया में कितना तहम्मुल, कितनी पाक हिम्मती है। उसे अब मालूम हुआ कि दुनिया बुरों के लिए बुरी है पर अच्छों के लिए अच्छी है। इस वाकये को गुजरे 50 साल से जायद हो गए। बेंदु में आप जाइए तो दूर ही से एक रफी और तिलाई गंगरा नजर आता है। ये ठाकुर द्वारे का कलश है। उसके मुत्तसिल एक वसी और पुख्ता तालाब है जिसमें हमेशा कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक आलीशान मकबरा है। यही आत्माराम की यादगार है। इस जगह वो अपने नुकरई पिंजरे में बैठे महवे ख्वाब है। उसकी निस्बत मुख्तलिफ रिवायतें मशहूर है, मगर उसके किस्से मशहूर है। कोई कहता है कि वो बैठे बैठे नजरों से गायब हो गए, पर हकीकत यह है कि महादेव के तीरथ से वापस आ जाने के बाद एक दिन किसी गुरबाए मिस्कीन ने आत्माराम को लुकमाए दहन बना लिया। मतलब किसी बिल्ली ने आत्माराम को अपना निवाला बना लिया। लोग कहते हैं कि अब भी आधी रात को तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लागा। महादेव की निस्बत भी तरह तरह के किस्से मशहूर है, जिनमें सबसे करीने कयास यह है कि वो आत्माराम के कफ से अंसरी से परवाज करने के बाद, मतलब आत्माराम की आत्मा उड़ जाने के बाद, चंद सन्यासियों के साथ हिमालय की तरफ चले गए और वहां से वापस ना आए। अब उनका नाम ही आत्माराम मशहूर हो गया। अभी गांव में वो बूढ़े मौजूद हैं जिन्होंने महादेव को आखिरी दिनों में देखा था। वो कहते हैं कि उनका चेहरा पुरजलाल था और उनकी जबान से जो निकलता था वो जरूर पूरा होता था। उनके कश्फ करामात की सदा दास्तानें ज़बाने ज़दे खासो आम है। खुदा के कितने गुनाहगार बंदे महज एक सदाए गैब की बदौलत, महज एक इत्तेफाकी वज्द के असर से, महज एक इल्हामी तहरीक से दर्जे कमाल को पहुंच चुके हैं। आत्माराम। आखिरी कहानी का उन्वान है रानी सारंधा। कैसा पढ़ रही है प्रतिमा देखा। अंधेरी रात के सन्नाटे में दहसान नदी चट्टानों और संगरेजों से टकराती हुई सुहानी आवाज पैदा करती थी, गोया चक्कियां घुमर घुमर करती। नदी के दाहिने किनारे पर एक टेकरा है। उस पर एक पुराना किला बना हुआ है जिसकी फसीलों की घास और काई ने मुहासरा कर रखा है। टेकरे से पूरब की तरफ हटकर एक छोटा सा गांव है। ये गांव और किला दोनों एक बुंदेल सरदार की याद है। सदियां गुजर गई। बुंदेलखंड में सल्तनतें बनी और बिगड़ी, मुसलमान आए और गए, बुंदेल राजे उठे और गिरे। कोई देह, कोई इलाका ऐसा ना था जिस पर इन लोग गर्दियों के दाग न लगे हों। मगर किले पर किसी गनीम यानी दुश्मन का फरेरा न लहराया और उस गांव में किसी गनीम के कदम न आए। ये उनकी खुशनसीबी थी। अनिरुद्ध सिंह दिलेर राजपूत था। उस जमाना ही ऐसा था जब हर शख्स को जरूरतन दिलेर और जाबाज बनना पड़ता था। एक तरफ मुसलमान फौजें पैर से पैर जमाए खड़ी रहती थी, दूसरी तरफ जबरदस्त बुंदेल राजे छोटी छोटी रियासतों को हवसनाक निगाहों से देखते रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास कारों और प्यादों की मुख्तसर मगर आजमूदा कार जमात थी। उससे वो अपने खानदान का वकार, अपने बुजुर्गों की इज्जत कायम रखता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब ना होता। 3 साल हुए उसकी शादी शीतला देवी से हुई थी, मगर अनिरुद्ध सिंह आरजुओं के दिन और उम्मीदों की रातें कोह बियाबान यानी जंगल और पहाड़ों में काटता था और गरीब शीतला देवी उसकी जान की खैर मनाने में
वो कितनी दफा शौहर से कह चुकी थी, वो कितनी बार उसके कदमों पर सर गिराकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं मत जाओ, मुझे हरिद्वार ले चलो, वृंदावन ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ जंगल में रहना मंजूर है, मगर ये वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, मिन्नत से कहा, मगर अनिरुद्ध सिंह अड़ियल था। शीतला देवी अपने किसी हथियार से उस पर फतेह ना पा सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोई हुई थी, मगर तारे आसमान पर घूरते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी हुई करवटें बदल रही थी और उसकी नंद सारंदा फर्श पर बैठी हुई दिलकश लहजे में गा रही थी। बिनु रघुबीर कटत नहीं रहना। जी न जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? नहीं, लोरी सुना रही हूँ। मेरी आंखों से नींद गायब हो गई है। किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में दरवाजा खुला और एक लंबे कद का सजीला जवान अंदर दाखिल हुआ। ये अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतर कर जमीन पर बैठ गई। सारंदा ने पूछा, भैया, ये कपड़े भीगे क्यों हैं? नदी तैर कर आया हूँ। हथियार क्या हुए? छिन गए। और साथ के आदमी? सब के सब मैदान में काम आए। ओह, ईश्वर ने बड़ी खैर की। मगर सारंदा के तेवर पर बल पड़ गया और गुरूर की सुर्खी से चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, भैया, तुमने खानदान की रस्म खोली, ऐसा कभी नहीं हुआ। सारंदा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से जला हुआ फिकरा सुनकर अनिरुद्ध शर्म से गर्क हो गया और वो मर्दाना जोश जिसे मोहब्बत ने जरा देर के लिए दबा रखा था, आग की तरह भड़क उठा। वो उल्टे कदम लौटा और ये कहकर, सारंदा, तुमने मुझे उम्र भर के लिए खबरदार कर दिया, ये बातें मुझे कभी ना भूलेंगी। बाहर चला गया। अंधेरी रात थी, आसमान पर तारे घूर रहे थे। अनिरुद्ध सिंह किले से बाहर निकला और जरा देर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर तारीकी के अतः समुद्र में गर्क हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे फसील तक आई, मगर जब अनिरुद्ध जस्त लगाकर कूद पड़ा तो एक चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंदा भी वहां आ पहुंची। शीतला ने नागन की तरह बल खाकर कहा, रसम इतनी प्यारी है। हाँ। अपना पति होता तो कलेजे में छुपा रखती, नहीं, कलेजे में खंजर चुभो देती। डोली में छुपाती फिरोगी। मेरी बात गिरह बांध लो। जिस रोज ये नौबत आएगी, मैं अपना कॉल पूरा कर दिखाऊंगी। इस वाक़े के 3 माह बाद अनिरुद्ध मेहरोनी का किला फतह करके लौटा और साल भर के बाद सारंदा की शादी ओरछा के राजा चंपत राय से हो गई। मगर उस दिन की बातें दोनों औरतों के दिल में खटकती रही। राजा चंपत राय बड़ा जी हौसला उल आज़म राजपूत था। सारी बुंदेला कौम उसे मायानाज समझती थी। उसके अबरू के इशारे पर फौजें आरास्ता और रियासतें तबाह हो जाती थी। मसनत हुकूमत पर आते ही उसने मुगल बादशाहों को खराज देना बंद कर दिया और जोर शमशीर से अपना दायरे सल्तनत वसी करने लगा। इस्लामी फौजें बार बार हमलावर होती और पसपा हो जाती। उसके नाम पर सारा बुंदेलखंड फिदा होने को तैयार था। जब अनिरुद्ध सिंह ने अपनी बहन उसके आगोश मोहब्बत में दी, सारंदा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी ये आरजू थी कि मेरा शौहर सब बुंदेलों का सरताज हो, पूरी हो गई। अगर चंपत राय के रनी निवास में, एक मिनट, क्या है ये? रनिवास। रनिवास। I'm sorry, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। मैं 5 रानियां थी, एक से एक हसीन और महजबी। मगर चंपत राय को बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो औरत जो दिल में मेरी परस्तिश करती है सारंदा है। मगर इत्तेफाकात ने कुछ ऐसी सूरत अख्तियार की कि चंपत राय को दिल्ली दरबार का हल्का बगोश यानी गुलाम होना पड़ा। उसने अपना मुल्क व माल अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपा और खुद दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। ये अहद शाहजहानी का आखिरी दौर था। वली अहद की आंखों में मुरव्वत और दिल में शराफत थी। उन्होंने चंपत राय की मारका आराइयों की काफ़ी दास्तानें सुनी थी
उसके साथ बड़े अखलाक से पेश आए और कालपी के बेशबहा जागीर उसे इनायत की, जिसके महासिल 9 लाख सालाना थे। ये जिंदगी का पहला मौका था कि चंपत राय को आए दिन की सफाराइयों से निजात मिली। रोब व शान के साथ हुकूमत करने लगा। फरागत के साथ अमारत के चोचले आ पहुंचे। इशरत महफिल सजी, मुसरत के नगमे आलापती, राजा नशे ऐश में मतवाले हुए, रानियां जेवरात मुरस्सा की चमक दमक पर बिछी। कामरानी के नशे ने सबको मदोश कर दिया। मगर सारंधा उन दिनों मखमूम पशमुर्दा खातिर रहती। वो खुशी की मजलिसों में बहुत कम बैठती और मुस्तरद जमजमा संचियां उसे बहुत कम पसंद आती। एक रोज चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारंग, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता। क्या मुझसे नाराज हो? स्वामी, आप क्यों ऐसा ख्याल करते हैं? आपकी खुशी मेरी खुशी है। जब आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे चेहरे पर वो दिल आवेज मुस्कुराहट कभी नहीं देखी जो मेरा मन मोह लिया करती थी। तुमने कभी अपने हाथों से बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी बाग नहीं संवारी, कभी मेरे बटन पर हथियार ना सजाए। सच बताओ, क्या बात है? क्या मैं ख्याल करूं कि मुझ में अब वो ताजगी नहीं रही? प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती। बेशक इन दिनों मेरी तबीयत शगुफ्ता नहीं रहती। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूं, मगर एक बोझ सा दिल को दबाए रहता है। मुझे इस दिल गिरफ्तगी का कोई खास सबब नजर नहीं आता। ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? आखिर और क्या सुख चाहिए तुम्हें? मैं कुछ कहूँ तो आप नाराज तो ना होंगे? नहीं, शौक से कहो। ओरछा में मैं एक राजा की रानी थी। यहाँ मैं एक जागीरदार की लौंडी हूँ। ओरछा में मैं वो थी जो अवध में कौशल्या थी, मगर यहाँ मैं एक शाही नमकखार की कनीज हूँ। जिस बादशाह के रूबरू आप आज सरे न्यास खम करते हैं, वो कल आपका नाम सुनकर थर्राता था। रानी से बांधी होकर खुश रहना मेरे बस में नहीं है। आपने ये फरागत और ये महफिलें बड़ी गिरा कीमत देकर खरीदी हैं। चंपत राय की आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। वो अब तक सारंगा की रूहानी अजमत से बेखबर थे। जैसे यतीम बच्चा माँ का तस्करा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह से ओरछा की याद से चंपत राय की आंखों में आंसू छलक आए। उस अकीदत से जो एक सच्चे उपासक को देवी से होती है, उन्होंने सारंगा के कदम चूम लिए। आज से उन्हें फिर उसी उजड़े दयार में बसने की फिक्र दामनगीर हुई जहां से हवस परस्तियों की तमन्ना खींच लाई थी। जिस तरह माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर निहाल हो जाती है, उसी तरह चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। वो बुंदेल कौम का तुर्रे दस्तार था। किले ओरछा के सोए हुए नसीब जाग उठे, नौबतें छिड़ने लगी और एक बार सारंगा की नरगिसी आंखों में तबस्सुम की झलक नजर आने लगी। यह रहते कई माह गुजरे। इसी असना में शाहजहां बीमार पड़ा। शहजादों में पहले ही से चश्मक थी। इस खबर के फैलते ही अनाद और फसाद का शोला भड़क उठा। सफाराइयों की तैयारियां होने लगी। मुराद और मोयुद्दीन अपने दल सजाकर दक्कन से चले। बरसात के दिन थे, नदी नाले उमड़े हुए थे, कोह बियाबा हरी हरी घास से लहरा रहे थे। मुराद और मोयुद्दीन आशिकाना बेसब्री से कदम बढ़ाते चले आते थे। यहां तक कि वो धौलपुर के करीब दरियाए चंबल के किनारे आ पहुंचे। मगर यहां पर फौज शाही अपने खैर मकदम के लिए आरास्ता पाई। शहजादे अब बड़ी तशवीश में मुब्तला हुए। सामने दरियाए जफार बहता था, राना इरफान की तरह मुस्तहकम। बेबसी के आलम में चंपत राय के पास पैगाम भेजा कि खुदा के लिए आकर उनकी किश्ती शिकस्तगान का बेड़ा पार लगाएं। राजा ने जाकर सारंगा से पूछा, इस पैगाम का क्या जवाब दूं? आपको मदद करनी होगी। उनकी मदद करना दारा शिकों से बैर मोल लेना है। बेशक, मगर हाथ
फैलाने वाले की लाज रखना भी तो जरूरी है। सारन, तुमने गौर करके जवाब नहीं दिया। प्राणनाथ, मैं जानती हूँ कि मंजिल दुश्वार है और हमें अपने सिपाहियों का खून पानी की तरह बहाना होगा, मगर हम अपना खून बहाएंगे, अपने जांबाजों के सिर कटवाएंगे और चंबल पर लाशों का घाट तैयार कर देंगे। यकीन मानिए, जब तक चंबल की धारा बहती रहेगी, हमारे सरफरोशों के खून के कतरे लाल बन बन कर दरख्शां रहेंगे, और जब तक बुंदेलों का एक नाम लेवा भी जिंदा रहेगा, ये खून उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेगा। आसमान पर बादलों के समुंदर मौजे मार रहे थे। ओरछा के किले से सरफरोश बुंदेलों की एक घटा उठी और दरियाए चंबल की तरफ चली। हर सिपाही वीर रस से झूम रहा था। रानी सारंदा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और चंपत राय को पान का बीड़ा देकर बोली, बुंदेलों की लाज तुम्हारे हाथ है। ईश्वर तुम्हारी तलवार को इंद्र का बजर बना दे। आज खुशी से उसका एक एक अज़ू मुस्कुरा रहा था और दिल उसके जामे में फूला नहीं समाता। जिस तरह रेगिस्तान का जाबालब मुसाफिर नखलिस्तान का सवार दूर से देखकर खुशी से दीवाना हो जाता है, उसी तरह के बुंदेलों की पुरखरोश घटा देखकर शहजादों की मुसर्रत की कोई इंतहा न रही। राजा वहां की जमीन से वाकिफ था। उसने बुंदेलों को तो मकीन गाह में छुपने का इशारा किया और शहजादों की मुंतशिर फौज को आरास्ता करके दरिया के किनारे मगरिब की तरफ चला। दारा शिकोह को गुमान हुआ कि दुश्मन किसी दूसरे घाट पर उतरना चाहता है। फौरन मगरिब से मोर्चे हटा लिए। मकीन गाह में बैठे हुए बुंदेले इसी मौके के मुंतजिर थे। बाहर निकल पड़े और दरिया में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारा शिकोह को बुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और बुंदेलों के नक्शे कदम पर चलता हुआ उतार लाया। इस नकलो हरकत में उसे सिर्फ 7 घंटों का तवक्कुफ हुआ, मगर जाकर देखा तो 700 बुंदेल जाबाजों की लाशें फड़क रही थी। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मतें बन गई। मोयुद्दीन की फौज ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और जिस तरह तूफान पुरशोर समुंदर का जेरो जबर कर देता है, उसी तरह उनके पुरजोर हमले से शाही फौजों में हलचल पड़ गई। बुंदेलों ने पहले ही उसका काफिया तंग कर रखा था। इस धारे ने उनकी सफ़े तोड़ दी। दस्त बदस्त मतलब हाथापाई की नौबत आ गई। खंजर मियानों से निकल पड़े और खून के फव्वारे निकल पड़े। यहां तक कि शाम हो गई। आसमान शफक से सुर्ख हो गया और जमीन खून से तर हो गई। अंधेरा हो गया। तलवारें दम लेने के लिए बेकरार हो रही थी। अचानक फक़े मगरिब से सिपाहियों का एक दल उठा और देखते ही देखते फौज शाही की पीठ पर आ पहुंचा और कुछ इस जोश खरोश सरगर्मी से हमलावर हुआ कि फौज शाही के कदम उखड़ गए। लोग मुतय्यर थे कि ये इमदाद गैब कहाँ से आई। अक्सर अकीदतमंदों को ख्याल गुजरा कि शायद ये फतेह के फरिश्ते हैं, शहजादों की हिमायत के लिए आए हैं। जब राजा दरियाफ्ते हाल के लिए खुद गया तो उनके सरदार ने घोड़े से उतरकर उसके रूबरू सरे ताज़ीम खम कर दिया। राजा गुरूर के नशे में मतवाला हो गया, क्योंकि वो सरदार और कोई नहीं सारंदा थी। मैदान जंग उस वक्त मुरक्के इबरत बना हुआ था। चंद घंटे पहले जहां सिपाहियों का एक पहाड़ था, वहां बेजान लाशें फड़क रही थी। इंसान ने इब्तिदाए आफरीनिश से कितनी जानें कुर्बान कर दी हैं और किस बेदर्दी से। अब फतेह नसीब फौज के सिपाही माले गनीमत पर टूटे। पहले जिंदों से जंग थी, अब जिंदों से मुर्दों की जंग शुरू हो गई। वो शुजाअत और मर्दानगी का नज़ारा था, ये हिर्स और सिफलापन की दिलखराश तस्वीर। और उस वक्त इंसान हैवान बना दिया गया था जब वो हैवान से शैतान बना हुआ नजर आता था। इस नोच खसोट में लोगों को फौज शाही के सिपहसालार वली बहादुर खान की लाश नीम जान खाको खून में आलूद नजर आई। उसके करीब उसका घोड़ा दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था, उसे देखकर फरेफ्ता हो गया। ये एक इराकी नस्ल असील जानवर था, एक एक असू सांचे में ढला हुआ।
शेर का सीना, चीते की सी कमर, 2 आंखें चांदारी की 2 तस्वीरें, उसकी मोहब्बत और वफादारी देखकर लोग अश अश करने लगे। राजा ने हुक्म दिया कि इस बंदे वफावर को ही हाथ न चलाए, उसे जिंदा गिरफ्तार कर लो। ये मेरे अस्तबल की जीनत होगा। जो शख्स इसे मेरे रूबरू लाए उसका दामन मुराद जरो जवाहरात से भर दूंगा। सवारान आजमूदा कार चारों तरफ से घोड़े पर पिल पड़े, मगर किसी की हिम्मत न पड़ी कि उसके करीब जा सके। कोई पुचकारता, कोई कमन डालने की फिक्र करता, मगर कोई तदबीर रास न आई। जरा देर में वहां एक अंबोह कसीर जमा हो गया। तब सारंधा अपने खेमे से बाहर निकली। वो बेखौफ घोड़े के करीब चली गई। उसकी आंखों में जादू था। घोड़े ने सर झुका दिया। सारंधा ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। अस्पे वफा शौर, अस्प घोड़े को कहते हैं फारसी में, एक बेकसा अंदाज से उसके आंचल में मुंह छुपा लिया और यूं खड़ा हो गया गोया बच्चा एक गोसफंद यानी भेड़ का बच्चा है। उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। रानी ने मादराना शफकत से उसके आंसू पोंछे और उसकी रास पकड़कर अपने खेमे की तरफ चली। घोड़ा बिल्कुल खामोश उसके पीछे चला, गोया मुद्दतों का नमकहार है। लोग शफकत का मौजज़ा देखकर दंग रह गए, मगर बहुत बेहतर होता कि घोड़े ने उससे भी बेइल्तिफाती की होती। ये खूबसूरत घोड़ा आगे चलकर उस खानदान के हक आहुए जरनिगाह साबित हुआ। आहुए जरनिगाह इस बेसिकली रेफर किया जा रहा है उस हिरन को जो सोने का था। समझ में आया? दुनिया एक अरसे कारज़ार है। इस मैदान में उसी से पेशालार को फतेह नसीब होती है जिसकी आंखें मौका शनास होती हैं, जो मौका देखकर जितनी सरगर्मी और जोश से आगे बढ़ता है उतनी ही जोश और सरगर्मी से खतरे के मुकाम से पीछे हट जाता है। शहजादा मोहिउद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की तरफ चला तो इकबाल उसके सर पर मोटसर हिलाता था और नुसरत कामरानी नक्कारा बजाती थी। जब वो आगरा पहुंचा तो शौकत ने उसके लिए तख्त शाही सजा दिया। औरंगजेब में कदर शनासी का एहसास कम न था। उसने सरदारान शाही की खताएं माफ कर दी और उनके तनासुब बहाल किए। राजा चंपत राय को उसकी जांबाजाना खिदमात के सिलसिले में दू अज दे हजारी पर सरफराज किया। दू अज दे हजारी, दू फारसी में 2 को कहते हैं और दे 10 को कहते हैं। तो 10,000 फौजियों की सेना उसको दी, जिसमें 2,000 घुड़सवार थे। सरफराज किया और ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक जागीर अता की। बुंदेल राजा ने फिर शाही एहतियात का तौक पहना। इशरत की महफिलें आरास्ता हो गई और सागर ऐश का दौर चलने लगे। एक बार फिर नगमे दिलपजीर की सदा बुलंद हुई और रानी सारंधा फिर मलाल से घुटने लगी। वली बहादुर खान बड़ा चर्ब ज़बान शख्स था। उसकी लताफत ज़बान ने बहुत जल्द शाह आलमगीर के दिल में जगह पैदा कर ली। बारगाह सुल्तानी में उस पर एजाज की निगाहें पड़ने लगी। खां साहब के दिल में अच्छे घोड़े के हाथ से निकल जाने का गम कांटे की तरह खटकता रहा। एक रोज कुंवर 76 साल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था। खान साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर खान इसी मौके का मुंतजिर था। फौरन अपने आदमियों को इशारा किया। राजकुमार तन्हा क्या कर सकता था। पापयादा अपने मकान पर आया और सारंधा से अपनी सारी कैफियत बयान की। सारंधा का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इस बात का गम नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, बल्कि गम इस बात का है कि तू उसे खोकर जिंदा क्यों लौटा। क्या तेरी रगों में बुंदेलों का खून नहीं है? कोई परवाह ना थी अगर तुझे घोड़ा ना मिलता, मगर तुझे साबित कर देना चाहिए था कि एक बुंदेल लड़के से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। ये कहकर उसने 25 जाबाजों को तैयार होने का हुक्म दिया। खुद सिपाहियाना बाना सजाया और सिपाहियों को लेकर वली बहादुर खान के मकान पर जा पहुंची। खान साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे।
सारंधा ने फौरन दरबार की तरफ रुख किया और हवा की तरह सनसनाती हुई दरबार शाही के मुकाबिल जा पहुंची। ये कैफियत देखते ही अरकान दरबार में हलचल मच गई। मुलाजमीन शाही इधर उधर से आकर जमा हो गए। शाह आलमगीर सहने दरबार में निकल आए। उमरा अपने तेगे और तलवारें संभाल कर उठ खड़े हुए और चारों तरफ शोर। कितनी ही आंखों ने इसी दरबार में अमर सिंह के आबदार तेगे की झलक देखी थी। उनकी आंखों में वही सानिहा खिंच गया। सारंधा ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ साहब, बड़े शर्म की बात है कि आपने वो मर्दानगी जो दरियाए चंबल के सामने दिखानी चाहिए थी, आज एक शीर खार के मुकाबले में दिखाई। क्यों? क्या ये मुनासिब था कि आप लड़के से घोड़ा छीन लेते? किसी गैर को क्या हक है कि मेरी चीज अपने सर्फ में लाए? वो आपकी चीज नहीं, वो मेरी चीज है। इसे मैंने रणभूमि में पाया है और इतनी आसानी से आप इसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकते हैं। इसके पीछे 1000 जवानों का खून बहा दूंगी। वो घोड़ा मैं नहीं दे सकता। उसके एवज में अपना स्तबल खाली कर सकता हूँ। मैं अपना घोड़ा लूंगी। मैं उसके हम वजन जरो जवाहरत दे सकता हूँ, मगर घोड़ा नहीं दे सकता। इसका फैसला तलवारें करेंगी। बुंदेल नौजवानों ने तलवारें मियानों से खींच ली और करीब था कि कुछ तो खून का बाजार गर्म हो। आलमगीर ने बीच में आकर फरमाया, रानी साहिबा, आप अपने सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिल जाएगा, मगर उसकी कीमत बहुत गिरा होगी। मैं उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। जागीर और मनसब भी? जागीर और मनसब कोई चीज नहीं। अपना राज भी? उसकी भी मेरे नजदीक कोई हस्ती नहीं। एक घोड़े के मुकाबले में? जी नहीं, उस चीज के मुकाबले में जो दुनिया में सबसे प्यारी है। वो क्या है? अपनी आन। इस तरह रानी सारंधा ने एक घोड़े के लिए अपनी वसी जागीर और ऊंचा मनसब और शाही एजाज सब हाथ से खो दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइंदा के लिए शाही खिताब को बयाना दिया। उस घड़ी से दमे आखिर तक चंपत राय को इत्मीनान नसीब नहीं हुआ। राजा चंपत राय ने फिर किले ओरछा में बूदोबाश इख्तियार की। उनको मनसब जागीर के हाथ से निकल जाने का मलाल जरूर हुआ, मगर हर्फ शिकायत लबों पर नहीं लाए। वो सारंधा के मिजाज से वाकिफ थे। कुछ दिनों तक आफियत से गुजरी, मगर आलमगीर सारंधा के सख्त अल्फाज भूला ना था। जो ही भाइयों की तरफ से इत्मीनान हुआ, उसने एक दिन चंपत राय की सरजनिश के लिए फौज रवाना की और 22 सिपहदारा ने आजमूदा कार इस मुहिम पर मामूर हुए। शुभकरण बुंदेला शाही सूबेदार था, चंपत राय के बचपने का खिलाड़ी और हमने वाला दोस्त। उसने चंपत राय को खाक में मिलाने का बीड़ा उठाया और भी कितने बुंदेल सरदार राजा से मुनहरिफ होकर शाही सूबेदार से आ मिले और एक खूरेज मार्का हुआ। अल्ताफ शाही ने भाइयों के खून से जमीनें रंगवा दी, मगर इस मुहिम में राजा को फतेह नसीब हुई, मगर उसकी ताकत हमेशा के लिए ज़ायल हो गई। गिरदोपेश के बुंदेल रहूसा जो उसकी पुश्ते पनाह थे, इनायत खुसरवी के दाम में फंस गए। रुफ़क़े जानिसार कुछ तो काम आए और कुछ दगा कर गए। आज़ा आंखें चुराने लगे, मगर इन मुश्किलात के बावजूद चंपत राय के हौसले पस्त नहीं हुए। उसने ओरछा को खैरबाद कही और 3 साल तक बुंदेलखंड के कोह बियाबान में घूमता रहा। शाही फौजें शिकारी जानवरों की तरह सारे मुल्क पर मंडला रही थी। राजा को आए दिन किसी न किसी से साबिका पड़ जाता था। उन मौक़ों पर उसकी दिलेरी मौजे दिखाती थी। सारंधा हमेशा उसके पहलू में रहती, उसका हौसला बढ़ाया करती। बड़े बड़े सख्त मार्कों में सब्र रुखसत हो जाता और उम्मीद साथ छोड़ देती। खुददारी का फर्ज उसके पेश नजर रहता। 3 साल तक यही कैफियत रही। आखिर सूबेदारान शाही ने तंग आकर शाह आलमगीर को अर्जदाश भेजी कि इस शेर का शिकार हुजूर के सिवा और किसी से न होगा। जवाब दिया कि फौजें हटा लो और मुहासरा उठा लो। राजा ने समझा कि इन बलाओं से निजात पाई, ओरछा के किले में आ बसा।
मगर जिस तरह बरसात के दिनों में आफताब जरा देर के लिए अब्र स्याह फाम के पर्दे से निकलकर फिर गायब हो जाता है, इस तरह चंद महीनों के अमन के बाद राजा को फिर दश्त गुर्बत होना पड़ा। 3 हफ्तों से शाही फौज ने ओरछा का मुहासरा कर रखा है। जिस तरह कलेजा सख्त जिगर को छलनी कर देता है, उसी तरह तोप के गोलों ने फसीलों की हालत कर रखी है। किले में 20,000 आदमी मैसूर हैं, मगर उनमें निस्फ से ज्यादा औरतें और उनसे कुछ कम बच्चे हैं। मर्दों की तादाद रोज बरोज कम होती जाती है। आने जाने के रास्ते चारों तरफ से बंद हैं, हवा का भी गुजर नहीं। रसद का जखीरा बहुत कम रह गया है। औरतें अपने मर्दों और बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुद फाका करती हैं। इस खौफ ने कि चंद दिनों में हम आबूदाना बगैर तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लोगों को नीम जान कर रखा है। औरतें सूरज देवता को हाथ उठाकर कोसती हैं। बच्चे झुंझला झुंझला कर फसीलों की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जाते हैं। सुए इत्तेफाक से राजा चंपत राय भी मर्ज बुखार में मुब्तला है। कई दिन हुए जोफ ने उन्हें पलंग से उठने नहीं दिया। उन्हें देखकर यादज़दा लोगों को तस्कीन होती थी, मगर उनकी बीमारी ने सारे किले में कयामत बर्पा कर रखी है। राजा ने सारंधा से कहा, सारंग, आज दुश्मन जरूर किले के अंदर घुस आएंगे। ईश्वर न करे इन आंखों से वो दिन देखना पड़े। मुझे इन गरीब औरतों और बच्चों की बड़ी फिक्र है। हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहेगा? इन बेकसों को छोड़कर? इन पर ये आफत हमारी लाई हुई है। हम ना होंगे तो शायद दुश्मन इनके साथ रहम से पेश आए। नहीं, ये लोग मुझसे ना छोड़े जाएंगे। जिन मर्दों ने हमारे ऊपर अपनी जान निसार कर दी है, उनकी औरतों और बच्चों को मैं इस तरह नहीं छोड़ सकता। मगर यहाँ हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। उनके साथ मर तो सकते हैं। मैं उनकी हिफाजत में अपनी जान लड़ा दूंगा। मैं उनके साथ कैद की मुसीबतें झेलूंगा, मगर इस आफत में नहीं छोड़ सकता। सारंधा ने नदामत से गर्दन झुका ली और सोचने लगी। बेशक अपने रफीकों को आग की आंच में छोड़ अपनी जान बचाना दिलेरी नहीं है। मैं ऐसी खुदगर्ज क्यों हो गई? अगर आपको यकीन आ जाए कि इन आदमियों के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, तब आपको चलने में कोई उज़र नहीं होगा। अगर शाही से सालार की तहरीर मिल जाए, हाँ, अगर तहरीर मिल जाए तब मैं चलूंगा, मगर एक शर्त पर, जब ये लोग भी मुझे बखुशी रुखसत कर दें। सारंधा ख्यालों में डूब गई। शाही सिपह सालार से ये मुआहिदा किस तरह लूं? कौन पैगाम ले जाएगा? और ये जालिम ऐसा मुआहिदा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो कामिल यकीन है कि 2-4 रोज में हमें फतह मिल जाएगी, और वो हमारी तरफ से अताअत का पैगाम क्यों कबूल करेंगे? और जब उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि हमारे साथ दगा की गई है, तब तो इन गरीबों के सर पर आफत आ जाएगी। मेरे यहाँ ऐसा चर्ब जुबान मुआमला फहम कौन है जो मुश्किल आसान कर दे? छत्रसाल, हाँ, छत्रसाल शायद ये काम पूरा कर दे। ये ख्याल करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। ये उसके चारों बेटों में सबसे ज्यादा दिलेर, फहीम और शीरी जबान था। रानी उसे सब लड़कों से ज्यादा प्यार करती थी। जिस वक्त छत्रसाल ने आकर उसे प्रणाम किया, तो रानी की आंखें पुराब हो गई और कलेजे से एक सर्द आह निकली। छत्रसाल, आज लड़ाई की क्या कैफियत है? हमारे 50 आदमी मर चुके हैं। बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ है। आज हम लोग रात को शबखून मारने की फिक्र में हैं। रानी ने चंद लफ्जों में अपनी तजवीज उससे बयान की और फिर पूछने लगी, ये काम किसके सुपुर्द किया जाए? मेरे। तुम इसे पूरा कराओगे? हाँ, मुझे यकीन है। छत्रसाल जब यहाँ से चला तो रानी ने उसे सीने से लगा लिया और दुआ देकर बोली, ईश्वर तुम्हारी सूरत जल्द दिखाए। हे ईश्वर, मैंने अपना जवान दिलेर होनहार बेटा बुंदेलों की भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तेरा काम है। मैंने बड़ी प्यारी चीज भेंट की है, इसे कबूल कर। दूसरे रोज सुबह के वक्त सारंधा स्नान करके थाल में पूजा का सामान लिए मंदिर को चली।
उस वक्त उसका चेहरा जर्द था और आंखों में अंधेरा छाया जाता था। नींद का सुकून बख्श जादू फिक्रमंदों पर नहीं चलता। वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंची थी कि उसके थाल में एक तीर आकर गिरा। उसकी नोक पर एक कागज के पुर्जे को देखा तो चेहरा शगुफ्ता हो गया, मगर ये शगुफ्तगी जरा देर की मेहमान थी। इस कागज के टुकड़े को इतनी गिरा कीमत देकर किसने खरीदा होगा? सारंधा मंदिर से लौटकर राजा चंपतराय के पास गई और बोली, जीवननाथ, आपने रात में जो वादा किया था अब उसे पूरा करना होगा। तुमने अपना वादा पूरा कर लिया? रानी ने वो तहरीरी मुआहिदा राजा को दे दिया। चंपतराय ने उसे बगौर देखा, फिर बोले, हाँ, मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक दफा फिर इन दुश्मनों के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाऊंगा। मगर सारन, सच बताना, इस कागज का क्या मोल है? बहुत गिरा। आखिर एक जवान बेटा। कौन? अंगद राय? नहीं। रतन चंद? नहीं। छत्रसाल? हाँ। जिस तरह तायरे बिस्मिल ऊपर उछलता है और बेजान होकर गिर पड़ता है, उसी तरह चंपत राय पलंग से उछले और बेहोश होकर गिर पड़े। छत्रसाल उन्हें बहुत प्यारा था और उनकी जिंदगी के सारे हौसले उसी से वाबस्ता थे। जब आधे घंटे के बाद होश आया तो बोले, सारन, मुझे पहले मालूम होता तो छत्रसाल हाथ से न जाने पाता। छत्रसाल मारा गया तो बुंदेलबंद का चिराग गुल हो जाएगा। वो रात किले वालों के लिए गम का मातम थी। औरतें सारंधा के पांवों पर गिरकर कहती थी कि हमें भूल मत जाना। मर्द राजा से मिन्नतें करते थे कि हमने साई की तरह आपका साथ दिया है, हमको भी लेते चलिए। एक कोहराम सा मचा हुआ था। सारंधा ने औरतों को गले लगाया। चंपतराय मर्दों से रुखसत हुए और हजारों मर्दों औरतों को रोते हुए छोड़कर पालकी में बैठ गए। सब आदमियों के दिल कह रहे थे कि अब तुम्हारी आंखें चंपत को फिर न देखेंगी, ये आखिरी मुलाकात है, इसलिए खूब जी भरकर रो लो। किसे गुमान था कि ये सुखपाल नहीं, जनाजा है। आज से बहुत दिन पहले एक दिन ऐसी अंधेरी रात और गमनाक रात थी। सारंधा का दिल मज़े उल्फत से गैर मानूस था। शीतला देवी की जबान से उस वक्त जो वचन निकले थे वो आज पूरे हुए। क्या सारंधा का वो ख्वाब भी पूरा होगा? दोपहर का वक्त था। आफताब निस्फुन नहार आकर आग के शरारे बरसा रहा था। बदन के झुलसने वाले तुंद पुरशोर हवा शोले सोजान की तरह वादी सहरा में आग लगाती फिरती थी। ऐसा मालूम होता था गोया आगन देवी की तरह सारी फौज गरजती हुई चली आती है। जमीन से लेकर आसमान तक गुब्बारे आतशी का आबर छाया हुआ था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए मगरिब की तरफ चली जा रही थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था। ये ख्याल आया कि अब हम खतरे के दायरे से बाहर हैं। राजा पालकी में बेसुध पड़े हुए थे और कहार पसीने से शराबोर थे। पालकी पीछे 5 सवार घोड़े बढ़ाते चले आते थे। प्यास के मारे सारे काफिले का बुरा हाल था। कलेजे लबों पर आ रहे थे। सायादार दरख्त और कुएं की तलाश में निगाहें दौड़ रही थी। दफतन सारंधा ने पीछे की तरफ मुंह फेर कर देखा तो उसे सवारों की एक जमात नजर आई। उसका माथा ठनका कि अब खैर नहीं, ये लोग जरूर हमारे ताकुब में आ रहे हैं। फिर ख्याल गुजरा शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लेकर मेरी मदद को आ रहे हैं। आलम यास में भी उम्मीद का रिश्ता नहीं टूटता। जरा देर तक किसी उम्मीद और बीम की हालत में रही, यहां तक कि वो जमात करीब आ गई और सिपाहियों का लिबास साफ नजर आने लगा। रानी ने एक ठंडी सांस ली और सर पीट लिया। ये लोग शाही फौज के सिपाही थे। डोली रोक लो। बुंदेल सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा जोफ नकाहत के मारे नीम जहां हो रहे थे, मगर जिस तरह दबी हुई आग हवा लगते ही मुश्तइल हो जाती है, उसी तरह ये कैफियत देखते ही उनके बेजान तन में जान आ गई। पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। तीरों कमान हाथ में ले ली, मगर वो कमान जो उनके हाथ में पयामे मर्ग बन जाती थी, उस वक्त शाखे बेद की तरह खम खा गई।
सर में चक्कर आया, पांव थर्राए और वो जमीन पर गिर पड़े। यकीन हो गया कि हमारे इकबाल का साया सर से उठ गया। उस तायरे बेपरकी की तरह जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर जमीन पर आ गिरता है, राजा चंपत राय फिर उठे और गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभाल कर बिठाया और आबदीदा होकर बोली, प्राणनाथ, इसके आगे उसकी जबान से कुछ ना निकला। ऐसे मौके पर खामोशी फसाहत से भी ज्यादा फसी हो जाती है। गरीब सारंधा उस वक्त आम औरतों की तरह कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन एक खास हद तक कमजोरी औरतों की खसलत का सिंगार है। सारंग, देखो हमारा एक सिपाही और मौत का शिकार हुआ। अफसोस, जिस जिल्लत से जिंदगी भर बचता रहा वो आज मरते दम नसीब हुई। मेरी आंखों के सामने दुश्मन तुम्हारे पाक जिस्म को हाथ लगाएंगे और मैं अपनी जगह से हिल ना सकूंगा। हाय, मौत कब आएगी? ये कहते कहते उन्हें ख्याल आया। तेगे यानी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथ बेजान हो रहे थे। तब सारंधा से बोले, सारंग, तुमने बहुत मौकों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा की कमजोरी रुखसत हो गई, आंसू खुश्क हो गए और मुरझाए हुए चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। ये उम्मीद कि अभी भी मैं अपने प्राणनाथ के कुछ काम आ सकती हूँ उसे जोश में ले आई। राजा की तरफ देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा शायद राजा मुझसे मेरी जान मांग रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा है उसे तुमने हमेशा माना है। मरते दम तक मानूंगी। शायद ये मेरी आखिरी दरखास्त है, इसे रद्द ना करना। ये आपकी दरखास्त नहीं, मेरी आरज़ू है कि मरूं तो सिर आपके कदमों पर हो। तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे दुश्मनों के हाथ में छोड़ जाओगी ताकि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निशाने तज़ीक बनूं? रानी ने मुतय्यर होकर राजा की तरफ देखा, उनका मतलब ना समझी। मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। शौक से मांगिए। ये मेरी आखिरी इल्तिजा है। जो कुछ कहूंगा करोगी? सिर के बल करूंगी, शौक से फरमाइए। देखो, तुमने जबान दी है, इनकार ना करना। फरमाइए। अपनी तलवार मेरे सीने में चुभो दो। रानी के दिल पर बिजली सी गिर पड़ी। जीवन नाथ, ऐसा कभी हुआ है? मैं बेड़ियां पहनने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। मुझसे ये कैसे होगा? 5वां और आखिरी सिपाही जख्मी होकर गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, इसी जिगर पर आन निभाने का वादा किया था। शाही सिपाही राजा की तरफ लपके। इतने में रानी ने अपना तेगे आबदार निकालकर राजा के सीने में चुभो दिया। प्रेम की नाव सागर में गोता लगा गई। राजा के कलेजे से खून निकल रहा था और चेहरे पर तबस्सुम था। कैसा इबरतनाक नजारा है। औरत जो अपने शौहर पर कुर्बान होती थी आज उसकी कातिला है। जिस सीने से लिपटकर शबाब की बहारें लूटी, जो सीना उसकी उम्मीदों का निशाना, उसकी आरजुओं का आशियाना था, जो सीना उसकी इज्जत का पासबान था, उसकी मोहब्बत का गंजीना था, उसी सीने को आज सारंधा की तलवार चूम रही है और इस बहरे उल्फत में आज प्रेम की नाव तैर रही है। हाँ, ये तलवार फर्ज की कटार है, ये तलवार प्रेम की बर्छी है। किस औरत की तलवार से अच्छा काम हुआ है? खुददारी का कैसा हसरतनाक अंजाम है। उदयपुर और मारवाड़ के कारनामों में भी खुददारी और उलू हिम्मत की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। औरत के लिए अपनी जान देना बहुत आसान है, मगर ये वो काम है जो सारंधा के सिवा कभी किसी औरत से नहीं हुआ। नफ्स के बहकाने से, दिल की जलन से औरतों ने अपने मर्दों की जानें ली हैं, मगर अदाए फर्ज, पतिव्रत और आन परवरी ने ऐसी शानदार कुर्बानी कभी नहीं पाई। शाही सिपाही सारंधा की ये जुरत और औसान देखकर दंग रह गए। अदावत ने एहतराम की जगह दी। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह हम सब आपके बंदे दिरम हैं। आपका जो हुक्म हो बस सरोचश्म बजा लाएं। सारंधा ने हंसकर कहा, अगर हमारे बेटों में से कोई जिंदा हो तो दोनों लाशें उन्हें सौंप देना। ये कहकर वही खून आलूद तेगा उसने अपने सीने में घूंप लिया। जब वो जमीन पर गिरी तो उसका सर चंपत राय के सीने पर था।
गनीम उर्दू शब्द है क्या? मराठी में भी है। हाँ, इसलिए पूछ रहा था। मराठी में बहुत से फारसी लफ्ज हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इसमें से कोई कहानी आप लोगों ने पहले सुनी थी या पढ़ी थी? मैंने तीनों कहानी सुनी है, बट पहली बार उर्दू में सुनने में पूरा कहानी का मतलब और वो बहुत अलग लग रहा था। अच्छा, हिंदी में पढ़े हो? मैंने हिंदी में पढ़ा, तीनों कहानी बहुत खूबसूरत। मुश्किल ये है कि ज़्यादा से जो ट्रांसलेशन हुए हैं प्रेमचंद जी के, वो प्रेमचंद जी के ट्रांसलेशंस नहीं हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़बानें इस्तेमाल करने के आदी नहीं थे। हाँ, बड़े भाई साहब जो कहानी है वो ओरिजिनली हिंदी में लिखी हुई है, जिसमें इतने सारे उर्दू के लफ्ज हैं, तो आसान आसान ज़बान लिखते थे। हमने कोशिश की कि भाई ऐसे अफसाने सुनाए जाएं जो कम सुने हुए हों, वरना वही ईदगाह, वही बड़े घर की बेटी या फिर कफन, वो भी किया जा सकता था। बट उनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही खूबसूरत होती थी। उन्होंने कि स्लाइस ऑफ लाइफ या उस वक्त का जो था वो, जैसे आप अगर रानी सारंदा भी देखें जी, तो वो उस वक्त का पूरा कच्चा चिट्ठा है। यस यस यस। आई थिंक प्रेमचंद जी की खासियत है कि वो उस वक्त का कच्चा चिट्ठा मतलब वो अपनी कहानियों में इतनी खूबसूरती से लाते थे कि आप ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाते थे उस टाइम पे। सो कोई भी कहानी हो, और उन्होंने ये किया कि अब इस कहानी में भी उन्होंने जो सुना देखा वो है उसको उसी तरह लिखा, बिना किसी तरह अपनी राय दिए हुए। जी जी। तो मुझे ये भी कहानी अच्छी लगी। ऐसी और कहानियां भी हैं। विक्रमादित्य का तेरा एक कहानी है जो काफी अच्छी है। और जो हस्बैंड वाइफ वाली कहानी है वो 1920s में लिखी गई नहीं है। वो आपको So, बहुत जबरदस्त अब ये नहीं सुनी। अब उसे सोचिए बड़ी कि आज के मजेदार ज़माने में आप कहानी। उसके साथ कितना और रिलेट उस कर समय- सकते हैं, कंटेम्प्रेराइज उसको अगर और देखें कैसे तो। आदमी चेंज होता है दोनों में, ये एक बहुत बड़ी जो बात है। लिबरल होते हैं ना, वो दिखावे के लिबरल होते हैं, हाँ, दिल से नहीं होते। सब नहीं होते, सभी नहीं होते। ज्यादातर नहीं। And my request was कि ऐसी वाली story last में रख दो और बाकी दो पहले, क्योंकि then we are going out with a different Lesson, feeling, with a you know. lesson in hand. It was a little sad feeling when you think of, but if you had to keep your first story in the end, we are going out in Happy. romance. I don't know, I have been a great fan of ऋषिकेश मुखर्जी। Correct. और उनका फॉर्मूला होता था ये कि हंसाते इसको आखिर में रुला के भेज दो। मैं एक सवाल पूछना चाहता कहिए। हूँ। सवाल नहीं है, दरअसल एक समझ लीजिए